Jai Hind everyone. Welcome back to Defense Aspirants Preparation, and today's topic in OLQs series is Organizing Ability. So before begin and allowed to discuss, subscribe Defense Aspirants Preparation channel and press the bell icon for further updates. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थर्ड OLQ फैक्टर 1 यानी कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आता है। फैक्टर 1 आपके ब्रेन के रिएक्शन को डिस्प्ले करता है। थर्ड OLQ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सजेशन, अगर आप 15 OLQs और कवर्ड किए हुए OLQs की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। आपको वीडियोस का लिंक आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। हमने OLQ सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम आपको 15 OLQs को 1 बाय 1 15 वीडियोस में कवर करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आज थर्ड OLQ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स कम ऑन अ पॉइंट। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मीन्स ऐसी क्षमता किसी व्यक्ति की जिसमें रिसोर्सेज का सही और सटीक यूज के साथ साथ सिस्टमेटिक तरीकों से उसको मेंटेन करना, ताकि इफेक्टिव रिजल्ट मिल सके। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में रिसोर्सेज का यूज सही क्रम में, किसी के सवालों का जवाब ऑर्डर वाइज में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क के सॉल्यूशन को प्रायोरिटी वाइज और सिस्टमेटिक वाइज देना ही ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास आपके घर में एक अलमीरा है, उसमें आप अपनी यूनिफॉर्म्स, क्लोथेस और अन्य तरह के ड्रेस रखते हैं। अगर वो सारी ड्रेसेस प्रॉपर सीक्वेंस में रखा हुआ है, तब वह गुड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। पर आप अलमीरा में सारे ड्रेसेस को ऐसे ही फेंक कर रखे हैं, तो वो बैड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे ही बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें आप सिस्टमेटिक वे से रिसोर्सेज का यूज करते भी आ रहे होंगे और करेंगे भी आगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही होता है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना जो सही क्रम में हो सकता है कि क्विज कंपटीशन, मैच टूर्नामेंट एंड और भी बहुत सारी इवेंट्स, जहां पर आपको आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के थ्रू सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए आपसे हमेशा हाउ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका रिप्लाई आपको डिटेल में सिस्टमेटिक तरीकों से देना होता है, ऑर्डर वाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चंस आपके PIQ फॉर्म पर ज़्यादातर बेस्ड हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर SSB इंटरव्यू। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में सीक्वेंस को ध्यान रखना होता है, जैसे कि कोई भी इवेंट्स या वर्क को करने से पहले, करते समय और करने के बाद। मीन्स कि यू मस्ट थिंक ऑफ द एक्शन बिफोर, ड्यूरिंग द एक्शन एंड आफ्टर द इवेंट। इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होता है। तो अब जानते हैं कि साइकोलॉजी टेस्ट में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसे काम करता है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट के स्टोरी राइटिंग में स्टोरी की सीक्वेंस में लिखना और रिसोर्सेज को यूज करते हुए स्टोरी में दिखाना, साथ में SRT के रिएक्शन में सीक्वेंस वाइज रिएक्शन लिखना, जिससे इफेक्टिव रिजल्ट डिस्प्ले होता है। और WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस बनाने के टाइम सीक्वेंस और सेंटेंस जो आपने बनाए हैं, उससे भी आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पता चलती है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ कोस्टल एरिया में साइट सीइंग यानी कि वहाँ का नज़ारा देखने के लिए गए हुए हैं। सडनली स्टॉर्म स्टार्ट अप्रोचिंग और टाइड इज राइजिंग, यानी टाइड ऊपर उठने लगा जब वहाँ पे तूफान आने की आशंका हुई और आ भी गई थी। तब आप क्या करोगे? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक कॉमन आंसर मैं बता देता हूं, जिससे सिस्टमेटिक ऑर्डर शो होता है। अलर्ट ऑल ऑन द बीच टू कम बैक टू सेफ्टी एंड इन्फॉर्म द डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप इन दैट सिटी। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसका आप प्रैक्टिस आगे भी करेंगे। इसको इन्फॉर्म करने के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज किया गया है और उसने अपने फ्रेंड का भी हेल्प लिया, ताकि लोगों को अवेयर जल्दी से किया जा सके।
तो अब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जीटीओ में कैसे काम करती है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जीटीओ में ज्यादा दिखती है जब आप टास्क या ऑब्स्टेकल कर रहे होते हैं, तब आपको रिसोर्सेज जैसे प्लैंक, बल्ली, रोप्स इटसेट्रा को सही ऑर्डर में यूज करके रखना भी होता है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन में भी काम आता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यू हैव टू स्पीक और लेक्चरेट ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तब आपको ऑर्डर और सीक्वेंस में लेक्चर देना होता है। यही आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को डिस्प्ले करती है बाय योर सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ नॉलेज। तो अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पर्सनल इंटरव्यू में कैसे काम करता है। पर्सनल इंटरव्यू में जब कोई भी क्वेश्चंस इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा पूछा जाता है, तब आपको उसका सीक्वेंस में आंसर देना होता है ताकि इफेक्टिव रिजल्ट डिस्प्ले हो सके, जो आपके ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज अ क्विज कंपटीशन इन योर स्कूल एज अ स्कूल कैप्टन? हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एग्जाम और इटसेट्रा? तो अब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को कैसे इनहेंस करें। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को इनहेंस करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, टीम वर्क करें और निजी जीवन में सारी चीजों को प्रॉपर सीक्वेंस में करें। और सोने से पहले इन सभी चीजों को रिकॉल करें अपनी पूरी दिन की वर्क को सिस्टमेटिक ऑर्डर में। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक ज्ञान फैले और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।